हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ चीख पुकार। सीपीआर देते लोग। लगातार एम्बुलेंस आ रही थी और जख्मियों को ले जा रही थी। भगदड़ के बाद बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें बचाने के लिए सीपीआर दिया जा रहा था। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के इटावन इलाके में यह हादसा क्यों हुआ? लोगों में अचानक भगदड़ क्यों मच गई? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालों से परे जो दर्दनाक तस्वीर सामने आई है वो भगदड़ की वहशत को बयां कर रही है। सड़कों पर पड़ी लाशों को देखकर उनके अपने बिलख रहे थे। कोई अपने साथी को बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहा था, तो कोई मरने वालों के दुख का मातम मना रहा था। जिस सड़क पर कुछ समय पहले तक जश्न का नजारा था, अब उसी सड़क पर मातम छा गया। जो लोग थोड़ी देर पहले तक हैलोवीन फेस्टिवल के जश्न की आगोश में डूबे नजर आ रहे थे, वो लोग अब मौत की आगोश में आ चुके हैं। जनूबी कोरिया के योंगसन फायर स्टेशन के चीफ चोई सुंग बियोम ने हादसे के बारे में जानकारी दी। 사망자 120명, 부상 100명, 총 220명의 사상자가 발생했습니다. 할로윈 행사 축제 중 다수의 인파가 넘어지면서 सियोल के इटावन इलाके की सड़क पर हर तरफ एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। लोगों को बचाने की जद्दोजहद भी शुरू हो चुकी थी। लोग अपने साथियों को बचाने के लिए उन्हें सीपीआर दे रहे थे, क्योंकि कई लोगों को दिल का दौरा पड़ा था। इन लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जबकि कई लोग बेसुध भी हो चुके थे। हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़ में सीपीआर की मदद से कई लोगों की जान भी बचाई गई। सियोल में अफरा तफरी के बाद मेडिकल टीम के सैकड़ों कर्मचारी भी पहुंचे। वहीं पर फर्स्ट एड दिया गया। बहरहाल सियोल में हुए वाक्य से पूरा साउथ कोरिया इस वक्त मातम में डूबा है। तो वहीं अब पुलिस भगदड़ मचने की वजूहात का पता कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।